हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी जीएस की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस के ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे फिर ट्रिपल सी पीटी के एग्जाम्स हो, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आज की सीरीज में हमने टॉप 20 क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि प्रीवियस के एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन एंड महाजनपद, वैदिक सभ्यता एंड महाजनपद। अभी इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है और वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। इस वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को होता कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वेदा मैजिक सॉर्सरी मिरेकल्स एंड मंत्रा आर मेंशन्ड, किस वेद में जादू टोना चमत्कार तथा मंत्र का उल्लेख किया गया है। अभी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है। इसकी रचना महर्षि अथर्व द्वारा की गई। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका चमत्कार मायाजाल तंत्र मंत्र ब्रह्म ज्ञान औषधि प्रयोग रोग निवारण आदि तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेन डायटी इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इंद्र। ऋग्वेद काल के दौरान मानवतारूपी भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उन्होंने दैत्यों के विरुद्ध जीत में आर्यों का नेतृत्व करते हुए युद्ध देवता की भूमिका निभाई थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ दुर्ग को तोड़ने वाला है। इंद्र की तुलना ईरानी देवता गुरिजस एवं यूनानी देवता ज्यूस से की जाती है। आर्यों के देवताओं में सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। अग्नि देवता आर्यों के पुरोहित थे। अग्नि देवता की तुलना ईरानी देवता अतर व यूनानी देवता हेपास्टर से की जाती है। विष्णु विश्व के संरक्षक को पालन करता है। पूषण देवता पशुपति, वनस्पति तथा शूद्रों के देवता कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इज द फेमस गायत्री मंत्र टेकन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमारा गायत्री मंत्र जो है लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह विश्वामित्र द्वारा रचित तथा सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव की उपासना के कारण इसे सावित्री भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड ऑन द इंडियन एम्ब्लेम टेकन फ्रॉम। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ व्रत ज्ञान दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है था वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम वाज सांख्य दर्शन संप्रदाय फाउंडेड। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कपिल, यानी महर्षि कपिल द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना महर्षि कपिल द्वारा की गई थी। यह भारत का प्राचीनतम दर्शन है। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन, ऋषि कणाद ने वैशेषिक दर्शन, पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ महाभारत। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जय संगीता। महाभारत का पुराना नाम जो था, प्रारंभिक नाम, वो था जय संगीता। महाभारत का मूल नाम जय संगीता था। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय था। बाद में कई कहानियों को जोड़कर श्लोकों की कुल संख्या 1,00,000 हो गई, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई और अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। कथा सरित सागर संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर में पंडित सोमदेव ने की थी। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई एक संस्कृत ग्रंथ है। यह कविता के रूप में है। यह कश्मीर के इतिहास का एकमात्र स्रोत है जो महाभारत काल में आरंभ होता है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेदा डील्स विथ रिलीजियस रिचुअल्स। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों और धर्माविधियों को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित करने हेतु मार्गदर्शन करने वाला है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद।
ऋग्वेद विभिन्न देवताओं की स्तुतियों में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद में वर्णित यज्ञ कम खर्चीले एवं सामान्य वर्ग द्वारा संपाद्य है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज उपनिषद। उपनिषद क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हिंदू फिलॉसफी यानी हिंदू दर्शन। अभी उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में वैदिक धर्म की मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है। उपनिषदों में शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है किंतु 10 ही महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड उपनिषद लिटरली मीन, यानी उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सिट क्लोज यानी कि पास बैठना। उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना, अतः उपनिषद का अर्थ हुआ शिष्य गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेता है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंशियंट इंडियन सिटी वाज होम टू 3 लर्नेड सेजेस कपिल, गार्गी एंड मैत्रेय। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है मिथिला। वह प्राचीन भारतीय नगर मिथिला था जो विद्वान संतों कपिल, गार्गी तथा मैत्रेय का घर था। रामायण में मिथिला नगर का वर्णन मिलता है। वर्तमान समय में मिथिला नेपाल में अवस्थित है। गार्गी तथा मैत्रेय जैसे विदुषियों का उल्लेख प्रारंभिक वैदिक काल की परंपरा की निरंतरता है। ठीक दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वेदा डज इंडियन म्यूजिक हैव इट्स ओरिजिन फ्रॉम द वैदिक संहिता, यानी कि वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद में मिलता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सामवेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति मूल रूप से सामवेद से हुई है। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा की जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद की ऋचाओं का ज्ञान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गाता कहते हैं। यह 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदा सिविलाइजेशन डेवलप्ड द मोस्ट नियर विच रिवर। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक विकसित हुई हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सरस्वती। ऋग्वेद सभ्यताएं सरस्वती नदी के निकट सबसे अधिक विकसित हुई हैं। हिंदू धर्म की धार्मिक परंपराओं में एक पवित्र नदी सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। हड़प्पा का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी ही नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र भी था, जो सिंधु व गंगा के बीच स्थित था, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती भी कहा है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 326 ईसा पूर्व, 326 BC। सिकंदर यूनान के शासक फिलिप का पुत्र था। इसने विश्व विजेता बनने की इच्छा से भारत पर आक्रमण नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासन काल में 326 ईसा पूर्व में किया। ठीक दोस्तों, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। अब नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है महापद्मनंद, जो कि रियल फाउंडर था नंद वंश का। यूनानी लेखकों का कथन है कि नंद वंश प्राचीन भारत का एक शूद्र राजवंश था, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज नंद वंश के हाथों में आ गया। महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद इसका वध कर स्वयं शासक बन गया। नंद वंश का प्रथम और सर्वप्रसिद्ध राजा महापद्मनंद हुआ। पुराण ग्रंथ उसकी गिनती शिशुनाग वंश में ही करते हैं, किंतु बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों में उसे एक नए वंश यानी नंद वंश का प्रारंभकर्ता माना जाता है। जैन ग्रंथों में उसे अग्रसेन या उग्रसेन और पुराणों में महापद्मपति भी कहा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, गांधार। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ 16 महाजनपद सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें गांधार, कंबोज, अस्मक, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल्ल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, वज्य, अंग, कौशल और मगध थे। महाभारत काल के धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहाँ की राजकुमारी थी, जिनका नाम गांधार के नाम पर ही पड़ा था। कुरु महाजनपद की 2 राजधानियां थीं, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ दिल्ली और गंगा के किनारे हस्तिनापुर, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर।
कौशल महाजनपद की भी दो राजधानियाँ थीं, श्रावस्ती तथा साकेत। महाजनपद वज्र की राजधानी वैशाली लिच्छवी थी। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन द 16 महाजनपद। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्धकालीन 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। वह लंबे सूत्रों का संकलन है, इसलिए इस निकाय को दीर्घ निकाय कहा गया। सुत्त पिटक भी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ बुद्धा। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बिंबिसार। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार। ये इसका शासनकाल समय था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। वह हर्यक कुल से संबंधित था। यह मगध का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार लगभग 30 वर्षों तक बौद्ध धर्म के विकास में सहायक रहा। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुज आर्मी फॉट विद द ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर युद्ध किया। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पोरस। ग्रीक शासक सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाई डेस्पिच का युद्ध यानी कि वितस्ता का युद्ध लड़ा, परंतु यह इस युद्ध में पोरस की हार हुई। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाई डेस्पिच भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर वेंट अंडर होम। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। सेल्यूकस निकेटर ने ही सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और पराजित हुआ। मिनांडर पंजाब पर लगभग 160 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व तक राज करने वाले यवन राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा था। रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक दोस्तों आज का हमारा एक टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। दोस्तों यदि आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।